भारत में हर घर में पेन किलर आसानी से मिल जाती है। सर दर्द हुआ गोली खा ली, कमर दर्द हुआ तो गोली खा ली, दांत में दर्द हुआ तो भी गोली खा ली। हम इसे टॉफी की तरह खाते हैं बिना डॉक्टर की पर्ची के, बिना सोचे समझे। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पेन किलर कंज्यूमर देश है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन दवाइयों को हम पेन किलर कहते हैं ये आपके किडनी के लिए धीमा जहर है। आज मैं आपको पूरी साइंटिफिक डिटेल में समझाऊंगी कि कैसे सिर्फ एक गोली आपकी किडनी को फेलियर की तरफ ढकेलती है। सबसे पहले समझते हैं कि ये पेन किलर क्या होता है। ये वो दवाइयां हैं जो दर्द कम करती हैं, सूजन घटाती हैं और बुखार उतारती हैं। बस एक बात गांठ बांध लीजिए, अगर दवाई का काम दर्द कम करना है और सूजन मिटाना है तो 90% चांसेस हैं कि वो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं और ये आपकी किडनी के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। अब पेन किलर किडनी को कैसे डैमेज करती है ये समझने के लिए पहले आपको किडनी का काम समझना होगा। आपकी दोनों किडनियों में मिलाकर लगभग 20 लाख छोटे छोटे फिल्टर्स होते हैं जिन्हें मेडिकल भाषा में नेफ्रॉन्स कहते हैं, और हर नेफ्रॉन्स के अंदर एक और भी बारीक छन्नी होती है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये ग्लोमेरुलस इतना बारीक होता है कि ये खून में से सिर्फ कचरा, एक्स्ट्रा पानी और टॉक्सिन को छानकर बाहर निकालता है और जरूरी प्रोटीन और ब्लड सेल्स को वापस शरीर में भेज देता है। अब इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए किडनी को लगातार हाई प्रेशर वाले खून की जरूरत होती है। तो किडनी आपके दिल से निकलने वाले कुल ब्लड प्रेशर का लगभग 20 से 25% अकेले इस्तेमाल करती है। तो सोचिए किसी चीज ने किडनी को जाने वाले ब्लड फ्लो को रोक दिया तो ये 20 लाख फिल्टर सिकुड़कर मरने लगेंगे। अब आते हैं सबसे खतरनाक बात, आपके शरीर में एक केमिकल होता है जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन एक गार्ड की तरह काम करता है। ये किडनी के ब्लड वेसल्स को खोलकर और चौड़ा करके रखता है ताकि किडनी को लगातार खून की सप्लाई मिलती रहे। अब जब आप एक पेन किलर खाते हैं तो ये दवाई आपके शरीर में एक एंजाइम्स को ब्लॉक करती है जिसे COX-1 और COX-2 कहते हैं। ये एंजाइम प्रोस्टाग्लैंडिन बनाने का काम करता है। जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन बनाना बंद हुआ, किडनी की नसें क्या हो गई, सिकुड़ जाती हैं, और नसें सिकुड़ी तो किडनी को खून मिलना कम हो जाएगा। खून कम मिला तो ऑक्सीजन कम मिला, ऑक्सीजन कम मिली तो नेफ्रॉन्स भूखे मरने लगेंगे। ये एक चेन रिएक्शन है जो सिर्फ एक गोली से शुरू होती है। अगर आपकी किडनी पहले से स्वस्थ है तो शायद 1-2 बार में किडनी रिकवर कर ले, लेकिन अगर आप बार बार हफ्ते में 2 से 3 बार या महीने तक ये गोलियां आप खा रहे हैं तो ये डैमेज परमानेंट हो जाते हैं। पेन किलर लगातार खाने से किडनी के अंदर के टिश्यूज मरने लगते हैं तो इसे मेडिकल भाषा में एनालॉजिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। ये कोई दुर्लभ बीमारी नहीं है। दुनिया भर में किडनी फेलियर के 5 से 10% केसेस सिर्फ पेन किलर की वजह से ही आपको देखने को मिलते हैं। एनालॉजिक नेफ्रोपैथी में सबसे पहले किडनी का पैप्लिया यानी कि सबसे जो अंदरूनी हिस्सा होता है वो डैमेज होता है। इसे पैपिलरी नेक्रोसिस कहते हैं। मतलब किडनी का वो हिस्सा जो यूरिन को कलेक्ट करता है वो सड़ने लगता है। इसके बाद किडनी के ट्यूब्स में सूजन आती है जिसे हम इंटरस्टिशियल नेफ्रोसिस कहते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये सब चुपचाप होता है। आपको कोई दर्द नहीं होता, कोई सूजन नहीं दिखती। जब तक आपको पता चलता है तब तक क्रेटिनिन 3 से 4 या 5 तक पहुंच चुका होता है और डॉक्टर्स डायलिसिस की बात करते हैं, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। अब मैं आपको वो वार्निंग साइन बताती हूँ जो आपकी किडनी आपको दिखाती है। याद रखिए, ज्यादातर केसेस में किडनी की बीमारी शुरुआत में कोई सिम्टम्स नहीं देती, इसलिए रेगुलर टेस्टिंग कराना बहुत जरूरी है। फिर भी अगर ये सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो आप अलर्ट हो जाइए। पेशाब में झाग प्रोटीन का साइन है। पैरों में और आंखों में निचले सूजन आ रही है तो फ्लूइड रिटेंशन है। बहुत ज्यादा थकान हो रही है तो टॉक्सिन ब्लड में बढ़ रहा है। और रात को बार बार अगर पेशाब आ रहा है तो यानी कि किडनी की जो फिल्टर है वो कमजोर हो रही है। तो यूरिया का साइन है। अगर पीठ के नीचे हिस्से में दर्द है तो किडनी एरिया में पेन है। किडनी क्या कर रही है, आपके ब्लड को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इनमें से अगर 2 से 3 सिम्टम्स भी हैं और आप रेगुलर पेन किलर लेते हैं तो कल सुबह
सबसे पहले आप क्या काम करेंगे कि आप अपना क्रेटिनिन जरूर चेक करवाएंगे। अब आपका सवाल है कि दर्द है तो क्या करें। मैं जानती हूं कि दर्द होता है तो दवाई लेना जरूरी लगता है। मैं ये नहीं कहती कि दर्द सहते रहो, मैं ये कहती हूं कि स्मार्ट चूज करो, स्मार्ट बनो और अच्छी चीजों को चूज करो। अब हम किडनी को सेफ रखने के लिए और पेन मैनेजमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं कि पेन किलर डॉक्टर की सलाह से लें, जो कि आपको लिमिटेड डोज में वो आपको सजेस्ट करेंगे, जो कि ये सेफ होगा। हॉट कोल्ड थेरेपी, अगर आपको कोई दर्द हो रहा है तो हॉट कोल्ड थेरेपी आप ले सकते हैं, जो कि नेचुरल भी है और सेफ भी है। अगर आपको जॉइंट्स में पेन हो रहा है या बैक में पेन हो रहा है तो आप फिजियोथेरेपी ले सकते हैं, जो कि इफेक्टिव है, पेन किलर से तो 100 गुना बेहतर है। आप ऐसे चीजों को आप अपने डाइट में शामिल कीजिए जिनमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में हो, जैसे कि हल्दी हो गया, अदरक हो गया, ओमेगा 3 हो गया। अगर आपको कोई भी पेन है तो आप होम्योपैथी मेडिसिन का भी सहारा ले सकते हैं। स्पेशली क्रॉनिक पेन है, अर्थराइटिस में है, तो होम्योपैथी क्या होती है कि अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि अगर मुझे CKD है तो और क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है तो मेरे लिए कौन सा पेन किलर सेफ है। हर पेशेंट अलग होता है, उनकी कंडीशन अलग होती है, इसलिए एक जनरल एडवाइस काफी नहीं होती। किडनी एक बार खराब हुई तो डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की रास्ता ही बचा होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।